बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं राना अंसर और आज हम आपसे बात करेंगे रावलपिंडी एहतसाब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर साहब के हवाले से। आपको बताएंगे कि मोहम्मद बशीर साहब जिन्होंने अभी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, इसी तरह इन्होंने पिछले इलेक्शन से पहले इनकी अदालत से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था। जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं, चौथी मरतबा अभी इनकी मुद्दत जो है वो रिटायरमेंट की पूरी हो रही है। 3 मरतबा इनको तोसी मिल चुकी है। और कमाल की बात यह भी है कि जज मोहम्मद बशीर साहब को जिस जिस वज़ीर आज़म ने अपने दौरे हुकूमत में तोसी दी, उसी वज़ीर आज़म को उनकी अदालत में पेश होना पड़ा और फिर इस तरह के फ़ैसले भी अपनी आंखों से देखने पड़े। जज मोहम्मद बशीर साहब डेरा इस्माइल खान के रहने वाले हैं। सुना है बड़ी अच्छी सराइकी भी बोल लेते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2012 में, जब किसी ज्योतिषी की नज़र पड़ी मोहम्मद बशीर साहब पर कि इतने कमाल के बंदे हैं, इनको तो एहतसाब कोर्ट रावलपिंडी का जज होना चाहिए, जहाँ पर इस्लामाबाद के बड़े बड़े सियासतदानों के, साबिक़ वज़ीर आज़म के, जो नैब के करप्शन के मुकदमात हैं वो सुने जाते हैं। तो उस वक़्त इनको एहतसाब अदालत का जज लगा दिया गया। ये 3 साल का कानून के मुताबिक तैनाती होती है एहतसाब कोर्ट में। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, जब इनको एहतसाब कोर्ट रावलपिंडी का जज लगा दिया गया साल 2012 में। 2013 में इंतखाबात हुए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो गई, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात बने और उनको इनकी अदालत में पेश होना पड़ा। मोहम्मद बशीर साहब ने उस वक़्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ जो हैं वो मुकदमात सुने। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, वो देख रहे थे और शायद इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं इनकी एक मखसूस साइकी है। जब इनके मुखालफिन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही होती है, कोई केस चल रहा होता है, तो उस वक़्त ये नहीं सोचते कि कल को वक़्त बदलेगा और ये भी इसी तरह कटहरे में खड़े हो सकते हैं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी आंखों से वो सारा कुछ देखा। उनके दौरे हुकूमत में जब मोहम्मद बशीर साहब के जो दौरानिया है मुद्दत का पूरा हो गया, रिटायरमेंट का टाइम आया, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उनको फिर तोसी दे दी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पानामा केसेस के बाद जब उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बने, हवाओं का रुख बदला, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इन ही की अदालत में पेश हुए। और जानते हैं उस वक़्त उनके वकला ने क्या कहा? उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि मोहम्मद बशीर साहब के बारे में उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये हमारे जो मुकदमात हैं वो ना सुने। लेकिन उनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया और मोहम्मद बशीर साहब को कहा गया, जी आप ही इनके मुकदमात सुने। उस दौरान मुस्लिम लीग नून ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और उन्हें यकीन आ गया कि इस अदालत से उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा। उस वक़्त भी मोहम्मद बशीर साहब जब मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने जा रहे थे, उस वक़्त भी उनकी जो मुद्दत है वो दोबारा पूरी हो गई। उस वक़्त वज़ीर आज़म कौन थे? शाहिद खाकान अब्बासी, जिन्हें मुस्लिम लीग नून ने मियाँ नवाज़ शरीफ ने बनाया था। तो उनके वज़ीर आज़म होते हुए एक मरतबा फिर मोहम्मद बशीर साहब को तोसी दे दी गई। उन्होंने फिर फ़ैसला सुनाया मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कैद बामुशक्क़त का इलेक्शन से पहले। उसके बाद 2018 में हुकूमत बदलती है, पीटीआई की हुकूमत आ जाती है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तब्दीली आ जाती है, लेकिन तब्दीली बराए नाम आती है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जिस तरह वो तसलसल बरकरार रखा, इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसे ही हुआ। मोहम्मद बशीर साहब शायद उस वक़्त भी एक फेवरेट जज के तौर पर थे, क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत में उनकी जो मुद्दत मुलाजमत का टाइम है वो पूरा हुआ, तो उन्होंने भी उन्हें तोसी देने का फ़ैसला किया। लग तो ऐसे रहा है पूरे पाकिस्तान में एक ही मोहम्मद बशीर साहब थे जो इतनी खसूसियात के हामिल हैं, कोई दूसरा इस तरह का कोई उनको मिल ही नहीं रहा था, इसीलिए बार बार बशीर साहब को तोसी दी जाती रही। अभी इमरान खान साहब के बारे में जब फैसला आने वाला था, वो केस सुन रहे थे, तो बशीर साहब ने रिक्वेस्ट की कि उनकी तबीयत ख़राब है, मार्च में उन्होंने रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट तक उनको छुट्टी दे दी जाए, वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी दरख्वास्त नहीं मानी गई। इसी तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जब वो फैसला सुन रहे थे, उस वक्त भी इन्होंने ख़त लिख दिया था कि मैं जो मुलज़म है, फ़रीक है, उनको मुझसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं ये केस नहीं सुनना चाहता, ये केस किसी और कोर्ट में भेज दिया जाए। लेकिन जहाँ जहाँ भी इनके बारे में कोई एप्लीकेशन जाती है, इनकी कोई फ़ाइल जाती है, फ़ैसला इनके ही हक़ में जाता है। इन पर इतनी मेहरबानियाँ हैं कुदरत की, सिस्टम की, निज़ाम की, तमाम हुकूमतों की, जुडिशली की, जो कोई भी है बशीर साहब के बारे में बड़े अच्छे ख़यालात रखता है। इसीलिए तो वो ना सिर्फ़ जो वज़ीर आज़म हैं उनकी हुकूमतों में, उनकी हुकूमतें होते हुए पहले तो तोसी लेते हैं, तैनाती होती है, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले भी कर देते हैं और बाद में उन ही की जमातों को रिलीफ भी इनकी अदालत से मिल जाता है। इतने फ़ैसले, इतनी खसूसियात शायद ही किसी दूसरे जज के
पास हूँ। लेकिन एक तरफ तो ये एक कंडक्ट है जज साहब का है, जज साहब ने ज़ाहिर है जो भी फैसले किए होंगे उनके पास उनका कोई कानून मंतक दलील होगी। लेकिन ये एक आप सियासतदानों की जो है साइकी वो भी देखें कि जब ये खुद अपोजिशन में होते हैं तो आइन और कानून की बात करते हैं, आइन कानून के तहत इंसाफ मांगते हैं, लेकिन जब खुद कुर्सी पर बैठते हैं तो फिर इनके फेवरेट वो लोग होते हैं जो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनके मुखालफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। सरकारी महकमों में भी ऐसे ही होता है। हमने देखा है जितने भी सरकारी ऑफिसर जब किसी हुकूमत में वो किसी हुक्मरान की ख्वाहिश पर आइन और कानून से बाहर निकल कर उनके मुखालफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, तो जब वो मुखालफिन हुकूमत में आते हैं, इतनी अच्छी सर्विसेज देने वाले जो अफसरान हैं वो हर किसी हुक्मरान के फेवरेट बन जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डस का इलेक्शन आपको याद होगा कि उस वक़्त मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी, पीटीआई का दौरे हुकूमत था। उस वक़्त जो रिटर्निंग अफसरान थे, प्रिजाइडिंग अफसरान थे, 17 उनको बैलेट बॉक्सेस समेत उठा लिया गया। फिर शोर मचा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, वो इलेक्शन दोबारा हुआ। आपको पता है वो जब बॉक्स उठाए गए, ये सारे ऑपरेशन में कौन साहब थे? सरकारी ऑफिसर जो उस वक़्त डस्का में तैनात थे, एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे जिन्होंने ये सारा ऑपरेशन या जो भी मामला थे वो देखे थे। मुस्लिम लीग नून ने कितना शोर मचाया कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, बॉक्स उठा लिए गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठा लिए गए, इतना शोर मचा, इलेक्शन दोबारा करवाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो जानते हैं उस असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ क्या हुआ? हमजा शहबाज शरीफ साहब ने उनको असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड तैनात किया, क्योंकि उन्होंने देखा था, अपनी आंखों से देखा था कि ये साहब तो बड़े कमाल के हैं, इनके पास तो बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं जो इन्होंने हमारे मुखालफिन को दी हैं। तो जब वो खुद हुकूमत में आए, उन्होंने उस असिस्टेंट कमिश्नर को जिसने डस्का इलेक्शन में वो सारे बॉक्सेस उठाने में मुआवनत की थी या उनका कोई एक बड़ा वाजिया किरदार था, उनको असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड तैनात किया। मतलब वो उस वक़्त उनके भी फेवरेट थे। तो इस तरह होता है हमारे इस सिस्टम में, हमारे हुक्मरान बार बार ये कर रहे हैं लेकिन इससे सबक नहीं सीखते। जब ये खुद हुकूमत में होते हैं ये समझते हैं कि ये निज़ाम हमेशा रहेगा, उनकी हुकूमत हमेशा रहेगी। अगर ये एक बार भी आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले करते, आइन और कानून के बाहर ना जाते, तो शायद उनके मुखालफ या उनके बाद वाले जो हुक्मरान आने वाले होते हैं वो भी ऐसा ही करते और उनके साथ ये